पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। दहशत गर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मुसलसल आ रही है। इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ सामने आएँ। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, भारत के ड्रामे को बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान सूरत हाल के तहम्मुल से हैंडल कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की पूरी कौम जंगजू है। हमारे पास पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया था, उसका रोल आपके सामने है। उसके जिस तरह से वहाँ पर एक एक्साइटमेंट थी, एक उन्होंने वॉर रूम टाइप की सिचुएशन क्रिएट की हुई थी और वो एक एक चीज़ को 100 मसाले लगाकर जो है वो पेश कर रहे थे। और इसी तरह जो है वो उनके सियासतदान जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या उस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा था। भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े पर मुसलसल जहर उगल रहा है। वाक़े की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े की कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई क्योंकि तहकीकात हुई ही नहीं। भारत ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मसम्मत नहीं की। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा और हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान गए, दो कि उस पर हमें कुछ खदशात हैं, लेकिन एक खुशैन उनका दौरा था। खदशात इस हवाले से हैं कि जिन लोगों का वहाँ पर हमारा जिसका इशू था खैबर पख्तूनख्वा का या बलूचिस्तान का, उनका एक नुमाइंदा भी उनके साथ दौरे में मौजूद नहीं था। हक़ तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर होती और हम बताते जो हमारे इशूज़ अफ़गानिस्तान के साथ हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा इशू उनके अपने सूबाई सदर अमीर मकाम साहब जो कि सेफ्रॉन के मिनिस्टर हैं, क्योंकि इस वक्त अफगान रिफ्यूजी का सबसे बड़ा मसला है, तो सेफ्रॉन के मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा इन तीनों नुमाइंदगी के ना होना एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ भी सरगर्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। उधर फैसल करीम कुंडी की दाता दरबार हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ तिजारत और ट्रांसिट ट्रेड बंद। भारतीय और अफगान मईशत को बड़ा धचका। वहां का बॉर्डर के जरिए से होने वाली $500 मिलियन की सालाना अफगान ट्रेड भी बंद हो गई। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत वहां का बॉर्डर के जरिए से हुआ करती थी। भारत की गेदड़ भभकियों और आबी जहरियत के खिलाफ आजम क्लॉथ मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब ने एहतजाज की क़यादत की। ताजिर बरादरी ने भारतीय परचम नजर आतिश किया। फलस्तीनियों से यकजहती का भरपूर इजहार। लाहौर समेत मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। जमात इस्लामी के कॉल पर मुजाहरे उर्दू बाजार, हॉल रोड, मॉल रोड, अकबरी मंडी, बादामी बाग, शाह आलम, अनारकली और ब्रांफर्ड रोड पर शहरियों की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद। ताजिरों का कहना है कि आलमी बरादरी इसराइली मसालिम का नोटिस ले।
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ताजिर बरादरी ने छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद करके इस काल पर लब्बैक कहा है। और ये एक पैगाम है यकजहती का अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, उन शहदा के लिए कि जो अपनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए मुसलसल 100 साल से जंग लड़ रहे हैं। अहलिया ने लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान का दफ़ा किया है, आज भी दिलो जान के साथ पाकिस्तान की जंग लड़ने को वो तैयार है। और इसी तरह फ़लस्तीन के हवाले से जब भी कॉल की गई, अहलिया ने लाहौर सफ़े अव्वल में नज़र आए। कि हमारे फासले बहुत हैं गज़ा से, लेकिन वो फासले ज़मीनी फासले हैं। हमारा जहनी फासला कोई नहीं है, हमारा ईमानी फासला कोई नहीं है। ये हमारे ईमान और अक़ीदे का मामला है कि क़िबला अव्वल पर अगर सेहूनियों की हुक्मरानी है तो हम इसे कबूल नहीं करते, और हम मुज़ाहिमतकारों के साथ हैं, जालिमों और कातिलों के ख़िलाफ़ हैं, हम इंसानियत दुश्मनों के ख़िलाफ़ हैं। इंसानी कौम की बहुत बड़ी खूबी है, ये गुनाहगार ख़ताकार लोग हैं, ये इधर उधर भी निकल जाते हैं, लेकिन जब किसी पॉजिटिव काम पर इनको बुलाया जाता है, लीडरशिप अगर ठीक होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनका जो इज्तिमाई रिएक्शन होता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। ये बहुत बड़ी गनीमत चीज़ है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गज़ा में इसराइली बर्बरियत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के हक के खुद इरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। आज की हड़ताल गज़ा के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए की गई है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं और ज़ालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के बायस एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि मार्च में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 3 बिलियन थी। रवा माह टेक्सटाइल को 1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज तरीन रफ्तार। पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और बुलेट ट्रेन का मंसूबा तैयार। वज़ीर आला ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। इब्तदा में डोमेस्टिक परवाजों का आगाज होगा। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली की मुलाकात। नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ने वज़ीर आला के अवाम दोस्त इक़दामात को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि हमने हर दौर में अवाम के लिए बहुत से मंसूबे शुरू किए। किसानों के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। पीपी 52 का शेड्यूल आने के बाद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की तब्दीली खुली धांधली है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं पंजाब हुकूमत घबराकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के तबादले का नोटिस लें। मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ एहतजाज तूल पकड़ गया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी केस रोज से बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ एलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पीर तक मुतालबात तस्लीम न हुए तो लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत की तरफ से हमें कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि आप देख रही हैं मैडम मोहतरमा हमारी सीएम साहबा के इधर माएँ बहनें जो 20 दिन से बेयारो मददगार बैठी हुई हैं, तो खुदा के लिए इन पर तरस करें। सदर YTA पंजाब डॉक्टर शोएब नियाजी की ट्रेनिंग मंसूख। महकमे सेहत के मुताबिक डॉक्टर शोएब नियाजी ने सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी बयानात दिए। एहतजाज और हड़तालों में भी मुलविस पाए गए। डॉक्टर शोएब नियाजी की पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग मंसूख कर दी गई। बागहात के शहर में सूरज का पारा हाई। गर्मी ने लाहौरियों का बुरा हाल कर दिया। शहर का पारा 37 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी में शहरियों का बाहर निकलना मुहाल। चरिंद परिंद भी निठाल। लाहौर समेत सूबा भर में हीट वेव का खतरा बरकरार। गर्मी में ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया।
गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा, कहीं पर नींबू पानी तो कहीं पर आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल किया जाने लगा। शहरी गन्ने का रस पीकर भी गर्मी दूर करने लगे। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठार मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में मदद मिलती है। जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाला माफिया फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन 5 मन तैयार जाली महलूल, ममनुआ रंग और केमिकल्स तल्फ कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। गर्मी बढ़ते ही लेस्को के फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि किसी भी इलाके में बिजली की सप्लाई मुतासिर ना हो। कोई फॉल्ट आता है तो इसे फौरी तौर पर ठीक किया जाए। मुतल्लिका अफसरान फील्ड स्टाफ से मुसलसल राब्ते में रहें। सूबाई वजीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का CBD पंजाब का दौरा। रूट 47 और वॉल्टन रूट के तरक्याती कामों का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर शमसी तवानाई मंसूबा देखा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में जदीद तर्ज की मॉडल मवेशी मंडी बनने जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा। कहा कि मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा पाकिस्तान के लिए लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। UC 239 ग्रीन टाउन में मसाइल की भरमार, गलियां टूट फूट का शिकार, तरक्याती काम ना होने के बराबर, सड़कें उखाड़ने के लिए 5 माह बाद भी ना बनाई जा सकी। शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम। इलाका मकीनों का आला हुकाम से मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। खुदाई के बाद मुकम्मल तौर पर सड़क की बहाली ना हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि सीवरेज मंसूबा जल्द मुकम्मल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला जाए। तजावीज़ात से पाक लाहौर के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। सफाई और तजावीज़ात ऑपरेशन का जायजा लिया। सफाई और तजावीज़ात के खिलाफ मुहिम की सुस्त रफ्तारी पर इजहार नाराजगी। कहा कि तमाम गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात को मिसमार किया जाए। वसी सड़कों तक शहरियों की रसाई बढ़ाने का अज़्म। शहर के 8 बड़े इलाकों से तजावीज़ात का सफाया कर दिया। 24 ट्रक सामान जब्त कर लिया। 57 मुस्तकिल तजावीज़ात मिसमार। दाता टाउन, मुसंग रोड, गंगाराम, शाहदरा, बेगमकोट और टाउनशिप से तजावीज़ात खत्म कर दी। लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने की खबर बेबुनियाद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया, लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। आग लगने से ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। गलत और गैर मुस्तनिका खबरें फैलाने वाले ज़राए का बाइकआउट किया जाए। झूठ पर मबनी खबरों की मुसम्मत करते हैं। लीबिया में कश्ती डूबने से जाँ बहक 6 पाकिस्तानी की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द। अफसोसनाक वाकया लीबिया के मशरकी साहिल पर 12 अप्रैल को पेश आया था। मैयतों को आबाई घरों तक पहुंचाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जानिब से एम्बुलेंसेज का इंतजाम किया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से 2 पिस्तौल चोरी होने का वाकया। थाना चूंग में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर अली रजा की लापरवाही के बायस पिस्तौल चोरी हुए। मुकदमे में अली रजा और साबिक नायब कासिद खालिद मुश्ताक को नामजद किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अफसरान और एहलकारों के एहसास में तकरीब। खुशाब और सरगोदा की 18 पुलिस टीमों को तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा गया।
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی جاری رہے گی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور بیورو کا دورہ، کہا کہ نیب کی مجموعی کارکردگی میں نیب لاہور کا اہم کردار ہے۔ نیب نے اپنے قیام سے 2022 تک 790 ارب کی ریکوری کی ہے۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز کا امتحانی مراکز کا دورہ، ممبر نصیر احمد خان نے لاہور میں قائم مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ پی پی ایس سی کی زیر نگرانی 3 روزہ امتحانات لاہور سمیت پنجاب کے 7 ڈویژن میں جاری رہیں گے۔ امتحانات میں 80,000 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پولیو کے 2 قطرے پلائیں، نسلیں محفوظ بنائیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف۔ لاہور میں 14,000 ورکر 7 روزہ مہم کا حصہ، 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم میں اب تک 20 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس، پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کہا کہ تمام ڈی ڈی ایچ اوز فیلڈ میں سخت مانیٹرنگ یقینی بنائیں، شہریوں سے ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپیل۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 73واں سینڈیکیٹ اجلاس، ٹیچنگ فیکلٹی کی پروموشن اور انویسٹمنٹ فنڈز کی منظوری دی گئی۔ ہاسٹلز میں مقیم طلباء کے لیے پارلر شاپ اور لانڈری شاپ کی بھی منظوری۔ میو کینسر کیئر اسپتال مناوا کی ریویمپنگ کے لیے نظر ثانی شدہ لاگت کے تخمینے کی منظوری بھی دی گئی۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد، سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جوئیہ نے صدارت کی۔ وائس چیئرمین سید محسن نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ یونیورسٹی آف چلڈرن ہیلتھ سائنس کے زیر اہتمام ملیریا ڈے کی مناسبت سے سمپوزیم کا انعقاد، ڈاکٹر طاہر مسعود احمد کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ، کہا کہ اپنے گھر اور گردنواہ میں کوڑا جمع نہ ہونے دیں، بخار کی شکایت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی لٹریری سوسائٹی نے 37واں سالانہ مشاعرہ سجایا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، شرکاء نے مہمان شعراء کے کلام کو خوب سراہا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ اردو زبان کے فروغ میں مشاعروں کی بڑی اہمیت ہے۔ ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور سخی سرور فاتح رہے۔ دوسرا میچ ملک نوید اور ملک شبیر نے اپنے نام کیا۔ تیسرے میچ میں رانا عرفان اور وسیم احمد کامیاب قرار پائے۔ چوتھے میچ میں زہیب ایڈوکیٹ اور میاں شہباز نے فتح سمیٹی۔